कार में अखिलेश रावत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के ऑडिटोरियम में हूं, जहां पर सोशल मीडिया कॉन्क्लेव यानी कि विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश और पूरे मालवा क्षेत्र के जो सनातनी जो हिंदू युवा है यहाँ पर पहुँचे हैं, जो हमेशा सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन आदि ऐप्स पर हमेशा सक्रिय रहते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, और जो नैरेटिव जो लोग फैलाते हैं उनको मुंह तोड़ कैसे जवाब दिया जाए। इस तरह यहाँ पर कई पत्रकारगण, कई वरिष्ठ गण और कई चुनावी रणनीतिगण और कई सनातनी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। आया स्वागत आप सभी का करते हैं हम। अंजलि में अक्षय स्नेह लिए प्राणों को दे आनंद परम। उत्सुक पल के कौतूहल में कीर्तिमान इंदौर सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का उद्देश्य है कि हम अज्ञानता के अंधेरों को छीनकर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर हो, और यही संकल्प, यही अपेक्षा, यही प्रार्थना और यही मनोकामना भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रखी। बकरी छाप ऊंचे पजामे के लोग आए, खड़े हो गए, उन्होंने कब्जा कर लिया तुम्हारे मंदिरों पे, तुम्हारे संस्थानों पे, तुम्हारी संस्कृति पे। आलू जैसे रंग के भूरे भूरे लोग आए, फिर से खड़े हो गए। भाई अब ये चले गए हैं 1947 में, अब बैठ जाओ, अब जरूरत नहीं है, अब समय आ गया है हम बैठे रहे, वे खड़े रहे और सुनते रहे। नेतृत्व करने का समय बदलता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ज्यादा जरूरी इस समय जो बात है, वैसे तो सारी बातें जरूरी हैं, लेकिन जो जितनी बात जानता है, जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो सोचता हूं पंसारी हो गया। हम भी एक आध बात जानते हैं छोटी मोटी, तो हमको लगता है कि शायद यही जरूरी होगी। सबसे जरूरी है इस समय पूरे राष्ट्र में आत्मगौरव का भाव, आत्महीनता बहुत आ गई है। महाराज कहेंगे, नहीं तो अपना हो या पराया सिरे से खारिज करेंगे। ये हम पक्षधर किसी पार्टी के नहीं है, किसी मंच या नेता के नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। हमारे हृदय में दो चीज हमेशा बसनी चाहिए, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म। एक ऐसी कहावत है प्रेरणा देने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी लगी हमें तो। कोई शिकारी जंगल में आग लगी थी, दौड़ के भाग रहा था। जैसे जहाज डूबता है ना, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, ऐसे जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले शिकारी भागते हैं। भागा भागा जा रहा, उसने देखा कि एक पेड़ पे कुछ पंछी बैठे हैं, तो उसने कहा, आग लगी जंगल में, झरझर जलते पात, उड़ क्यों नहीं जाते पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। कुछ पंछी वहां बैठे थे, तो उसने कहा कि उड़ जाओ, तुम्हारे पास तो पंख हैं। पंछियों ने कहा, फल खाए इस पेड़ के गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा यही है कि जले पेड़ के साथ। इस राष्ट्र ने हमें सब कुछ दिया है, हमें सुरक्षा दी है, हमें शिक्षा दी है, हमें संस्कार दिए हैं, हमें भोजन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृतज्ञ हैं। बड़े षड्यंत्र का शिकार हूं, तो हम दूसरों पर उंगली उठाए इसके पहले स्वयं पर भी हमें एक बार आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो स्वामी जी ने बात कही वो बात बिल्कुल सच है। अगर मेरा पितरों पर विश्वास है, अगर मेरा पुरखों पर विश्वास है, अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर पा रही हूँ या रहा हूँ, उसके पीछे हमारे वर्षों की परंपरा रही है, हमारे अपने माता पिता और उनके संचित संस्कार रहे हैं, मेरे पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं, तो मैं किसी को भी ये जस्टिफाई क्यों करूं?
सोशल मीडिया पर अगर मैं अपनी बात रखती हूँ, मैं टेलीविजन डिबेट्स में अगर अपनी बात रखती हूँ, तो मैं वहां कोई शोध पत्र नहीं लिख रही। वहां मुझे विचारों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वहां बतौर एक्सपर्ट अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं रेफरेंसेस और साइटेशंस के साथ जाऊंगी। लेकिन अगर मैं एक आम वोटर होने के नाते जा रही हूं, तो मैं स्वामी जी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूं कि एक अदना सा विधायक, एक अदना सा सांसद, एक गली का छुटभैया नेता जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत सकता, वो व्यक्ति मेरे देश, मेरे धर्म के बारे में कुछ भी पक के चला जाता है। और मैं एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन में बैठ करके, अगर मैं बतौर एक्सपर्ट नहीं बुलाई गई हूँ, तो मैं अपने हर विचार को जस्टिफाई करूं। लेकिन मैं फिर भी करती हूँ, हमारे जैसे कई लोग करते हैं। जो अखलाक की मृत्यु पे हुई थी, पर सोशल मीडिया थी और सोशल मीडिया मौजूद थी, इसीलिए आज हमारे सामने ये नाम है। पर दुख की बात यह है कि ये नाम एक लिस्ट है, क्योंकि हमारे देश में मेरे हिसाब से वर्ड सूडो सेक्युलरिज्म सही वर्ड नहीं है। सेक्युलरिज्म बाय एसेंस जब से परिभाषित हुआ है, इट हैज बीन सूडो इन नेचर, और मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं। दोस्तों, सेक्युलरिज्म वर्ड हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी इन एसेंस नहीं था। मैंने अगर आप अनुवाद करके देखेंगे, हम हमेशा से बात करते थे सर्व धर्म समभाव की। जब एम.के. गांधी जी से पूछा गया सेक्युलरिज्म के बारे में, जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया कि आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं रखा, उन्होंने बोला कि हमारे समाज की प्रगति की शुरुआत इंग्लैंड के अंदर 1800s के अंदर कही गई थी, जब चर्च इंटरफेयर करता था अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस के अंदर। हम हजारों साल से सेक्युलर सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। हमारे व्याख्या में सेक्युलर कम्युनल शब्द ही नहीं थे। वो उन सभी सिविलाइजेशंस द्वारा कहा गया था जहां पे इनसेंस टॉलरेंस नहीं था। हिंदू इन एसेंस टॉलरेंट हमेशा से रहा है। हिंदू इन एसेंस हमेशा से सेक्युलर रहा है, कोट अनकोट सेक्युलर। तो ये दुख की बात थी कि हमने जो अंग्रेजों द्वारा शब्दावली थी, उसको ना बिना सोचे समझे, जिसकी बात स्वामी जी ने की, क्योंकि हमारे अंदर हीन भावना थी, हम कुछ भी बाहर से आता है उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते थे। हमने ये कभी नहीं पूछा कि हम सब तो सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। Why should we prove ourselves to be secular? मैं क्यों प्रूव करूं मैं सेक्युलर हूं? स्वामी जी ने भगवा पहना। एक जमाने में इस देश के अंदर भगवा पहने वालों को हिंदू आतंकवादी कहा जाता था, 26/11 को आरएसएस की साजिश कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में आजादी के पहले से और लेकर मैं कहना चाहता हूं 2014 तक सेक्युलरिज्म जिनने प्रैक्टिस किया, इन सेंस उन्होंने उसको सूडो सेक्युलरिज्म के रूप में ही प्रैक्टिस किया। सोशल मीडिया के एमर्जेंस के एथिस्ट हैं, हम इन सेंस हिंदू बोलोगे तो आप जो है एंटी द्रविडियन हो रहे हो इन नेचर, बट देयर इज अ स्मॉल चेंज व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। बट पिछले 70 सालों से सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से ये होता गया। और आप इमेजिन करिए, जो सबसे धार्मिक लैंड तमिलनाडु, कोई भी इसको इतिहास उठा के देखिए, मन आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, इट हैज नेवर बीन अ लैंड ऑफ एथिस्ट, इट हैज ऑलवेज बीन द लैंड ऑफ द धार्मिक्स। उसको एक लैंड ऑफ एथिस्ट 70 साल में, क्यों? कि जो पॉलिटिकल पावर के सेंटर पॉइंट में थे, उन्होंने नैरेटिव को कंट्रोल किया, सोशल मीडिया नहीं था, एंड द मोस्ट धार्मिक लैंड। जैसे जैसे समाज बदलेगा, मीडिया में भी बदलाव आता जाएगा, और जो समाज में कमियां होंगी, जो समाज में भ्रांतियां होंगी, जो समाज में पूर्वाग्रह होगा, वही आप मीडिया में भी देखेंगे। मीडिया का मूल शब्द क्या है? इट्स अ मीडियम। जो आप सोचते हैं उसका एक मीडियम है मीडिया। आप जो अपने घर के अंदर बोलते हैं, जो समाज में चर्चा चल रही है, जो समाज में एक कॉन्सेप्ट, एक नैरेटिव, जो वर्ड आज बहुत बोला गया है, जो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रचलित होगा, वही उसको मैग्नीफाई करने का एक जरिया बनता है मीडिया। तो एक तो हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि कोई मीडिया एक मोनोलिथ नहीं है कि ऊपर से एक आकाशवाणी आती है, आज मीडिया ये बोलेगी और सब वो बोलना शुरू करते हैं। पर अगर एक कोई विचारधारा उस वक्त प्रचलित है, तो आप उसको और ज्यादा एम्प्लीफाइड देखेंगे मीडिया के अंदर। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ने आई थी दिल्ली में, मैं
ओरिजिनली तो मैं उत्तराखंड से हूँ, पर मैंने अपनी ज़्यादातर जो स्कूल की पढ़ाई है वो लखनऊ से की। जब मैं दिल्ली आई थी तो जैसे ही मैं कॉलेज पास की, मुझे लगा कि भाई ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो उस वक्त मीडिया हाउस था, मैं सिर्फ वहाँ जाऊँगी और वही, क्योंकि मैं कॉलेज से डिबेट के लिए और उनके शोज़ के लिए जाती थी एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेंट। तो मुझे लगा हाँ, यहाँ पे तो जो लोग काम करते हैं, मैं भी उतनी ही अच्छी हूँ, इफ नॉट बेटर, तो मेरे को वही नौकरी मिल ही जाएगी, वाई नॉट। मैं गई वहाँ पे और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि और अगर मुझे खुद से लोग फोन करके कहना कि भाई बताओ जरा क्या चल रहा है राम, तो मैं क्यों ना दिखाऊं? मतलब क्या ये दिखाने से मैं मुस्लिम विरोधी हो गई? क्या मैं कम्युनल हो गई? क्या हमारा सेक्युलर चरित्र खत्म हो गया? भाई अगर देश में कुछ हो रहा है, करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो वो दिखाना भी हमारा उतना ही काम है जितना ये दिखाना कि भाई पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और जीडीपी में और इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो ये बदलाव मीडिया में ग्रेजुअली इस वजह से आया है कि भाई आप हिंदू हो, पर अगर आप खुल करके बोलोगे कि हाँ हम हिंदू हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आप जातिवाद हो, क्योंकि उन्होंने सनातन और जातिवाद को पर्यायवाची बना दिया। कहाँ लिखा है कि सनातन और जातिवाद एक दूसरे से अलग नहीं है? पर आपने भी कर दिया। आपको पता है कि ये इस तरीके से सालों से ये आइडिया लोगों के दिमाग में डाला गया है, पॉलिटिक्स से, आपके जिस तरीके से लिखा गया है, मीडिया को भी एक तरीके से आप देख सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट किया है कि इन नॉर्थ इंडिया अगर आप अधिकतम लोगों से बात करेंगे, वो आज भी आपको बोलेंगे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। साउथ इंडिया शुड बी अ सेपरेट स्टेट। तमिलनाडु तो बिल्कुल एक, मतलब हमारे साउथ इंडिया और अगर देश के समान है, उसको अलग हो जाना चाहिए। हमारे बीच में इतनी कॉमनैलिटीज हैं, पर किसी ने इसको अंडरलाइन नहीं किया। लोगों ने इसको जानबूझ के ओब्लिटरेट, हमने पहले बोला था असिमिलेट, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट असिमिलेशन हैज नाउ स्टेप फॉरवर्ड इनटू ओब्लिटरेशन। खत्म कर, बोलना ही मत। अगर कोई बोले उसको इतना कुंठित कर दो कि भाई तुम तो मतलब तुम सनातनी हो, तुम तो मुसलमानों के दुश्मन, तुम सनातनी हो, ओ तुम तो राइटर, ये तो भगवा, निक्कर, संघी। Why did संघी become a गाली? संघी गाली कैसे हो गया? भाई संघ का मतलब तो सिर्फ एक कम्युनिटी होता है ना, एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग भी तो किसी न किसी संघ के हिस्सा होंगे, तो संघी होना इज लिटरली सेइंग कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। स्टिल स्टैंड बाय अस। अब जिसको मतलब